हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम शर्मा ब्लॉग्स। आज मतलब कल अहि अष्टमी था तो उसका व्रत रखी थी पूनम, और इस बार उद्यापन कर रही है अहोई माता का। तो इस बार थोड़ा सा स्पेशल है अहोई माता का व्रत। और इसमें भी जैसे सवेरे 4 बजे उठ के क्या बोलते हैं कि वो सरगी खाना होता है, फिर दिन भर का उपवास रहता है और फिर शाम को कथा करते हैं। इस बार स्पेशल है तो इस बार हम लोग के घर में अपने से बनाए थे मीठी वाली मट्ठी और फीकी वाली मट्ठी। तो दोनों बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ग्लास के ऊपर लगा हुआ है। सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है पहले से ही। तैयारी दोपहर से ही चल रहा था, दोपहर से करते करते सारा तैयारी। अभी शाम हो गया, अब शाम को कथा मतलब अब कथा करने जा रहे हैं। तो अभी बस कथा चालू होगा ही। हाँ, कथा चालू भी हो गया है, बस कथा हो रहा है। तो ऐसे ही होता है अहोई माता का जब उद्यापन करते हैं तो ऐसे ही होता है पूजा और कथा। उनका कथा भी करना होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लास के ऊपर और कढ़ाई के अंदर जो मट्टी पड़ी हुई देख रहे हैं, पैसे लगे हुए देख रहे हैं, ये सब मतलब पूनम की ननद मेरी बहन को जाएगा। ये उसका सगन होता है, ये सब उसी के पास जाएगा, तो उसी के लिए सब डाल के रखा हुआ है। और ये ऐसा हम लोग मंदिर से जाएगा घर पे छोटा सा अहोई माता का। यहाँ फ्रूट्स भी हैं और मट्ठियाँ पड़ी हुई हैं प्रसाद के लिए, और जल है और कढ़ाई। हाँ, कढ़ाई है, कपड़े हैं जो उसको देने हैं, उनको उसके लिए निकाले हैं देने के लिए, रंजना के लिए। वो हमारी सिस्टर जमशेदपुर में रहती है, तो वो अभी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ आएगी वो। इस महीने तो नहीं आ पाई, इसमें आना था उसको, बहुत प्लानिंग हुआ लेकिन आ नहीं पाई। और ये बाबू है जिसके चलते उद्यापन हो रहा है। ये पिछले साल ही हुआ था हमारे घर, और अगले महीने इसका बर्थडे भी आ रहा है। तो अहोई माता का जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए ही होता है, तो पूनम बाबू के लिए ही व्रत रखी है। इसका नाम रिद्धित है, हमारा बेटा। हाँ तो फ्रेंड्स, वो कब कथा हो चुका है, अब आरती हो रहा है, तो आरती चालू है। आरती के बाद फिर प्रसाद देंगे। ये रिद्धित ये परेशान कर रहा है, मम्मी को कथा भी नहीं करने दे रहा है। इसकी दादी उसको पकड़ के बैठी है, तो फिर वो कथा कर पा रही है, नहीं तो ये कहाँ, ये तो इधर से उधर भागने में लगे रहता है बस। आरती भी हो गया है अहोई माता का। अब आरती के बाद मम्मी इसको पकड़ के बैठी हुई है, ये तो इधर से उधर छलांगे मार रहा है बस। ये बैठ चैन से पता भी नहीं करने देता है। अब देखिए कि वो जो भी मतलब, हाँ हो गया, आरती भी हो गया। और ये माथा टेक रहे हैं मम्मी, पूनम और बाबू, तीनों जन माथा टेक रहे हैं। रिद्धित कुमार मम्मी का बाल पकड़ के खींच रहा है। माथा भी टेकने नहीं देता है, ये शैतान है थोड़ा सा। बच्चे होते हैं शैतान, खैर बच्चों का क्या ही बात रहता है। और अब मम्मी रिद्धित को टीका लगाने जा रही है, और टीका भी लगाने में, ये टीका लगाने कहाँ देगा, ये शैतान है। हाँ, उठ गया। हाँ, अब दादी के पास खड़ा हो रहा है, तो उसके हाथ में कुछ है, मतलब दादी के हाथ में कुछ है, तो उसको चाहिए कि क्या है हाथ में, वो मेरे को दे दो बस फटाफट, रखना कुछ भी नहीं है। अब टीका लगा तो माथा पीछे पीछे कर रहा है बार बार। पकड़ के टीका भी लगाना पड़ता है इसको, तो ये कहाँ। अब मैं भी नीचे दुकान से आया हूँ, मेरे को बुलाए कि आना है, माता का माथा टेकना है, तो मैं भी दुकान से ऊपर आ गया हूँ। और ये रिद्धित की दादी मतलब मेरी मम्मी रिद्धित को सगन दे रही है, प्रसाद दे रही है, और उसके लिए चांदी के कंगन लाई है, वो उसको पहना रही है। तो अब उसको कंगन पहना रही है मम्मी। अच्छा, डाल नहीं रहा है तो फिर पकड़ के डालना पड़ रहा है। चलो, चला ही जाएगा, पहन लेगा। उसके लिए नया चांदी का कंगन लाई है, पहले से पहना है चांदी कंगन, लेकिन फिर अभी इसमें चढ़ाना होता है तो नया ला के दी है, एक चांदी का सिक्का और साथ में चांदी के कंगन ला के दिए हैं उसको मम्मी रिद्धित को। और उसका प्रसाद भी गिर के टूट गया। क्या है, मट्ठियाँ बहुत नरम होती हैं, ये थोड़ा सा भी लगने से ना तुरंत टूट जाता है। और रिद्धित को प्रसाद मिल गया, अब शायद मेरे को प्रसाद मिलेगा, लग तो रहा है। मैं मम्मी की तरफ देख रहा हूँ कि प्रसाद मेरे को भी दे दो। मैं भी दुकान से आके बैठा हूँ, भाई कुछ तो दे दो। हाँ, तो ये मेरे हाथ में देना था, लेकिन मम्मी सगन भूल गई, और ये अब हाँ मम्मी सगन लगा के अब मेरे को प्रसाद दे रही हैं। और प्रसाद अब मेरे को फिर दुकान जाना है, तो मैं प्रसाद को पूनम को दे देता हूँ कि इसको रख लो संभाल के, बाद में मैं खा लूँगा। और थोड़ा सा प्रसाद तो खा ही लूँगा अभी, लेकिन बाकी को फिर बाद में जब दुकान बढ़ा के ऊपर आऊँगा तो फिर उस समय खा लूँगा। फिर मम्मी का पैर छू के आशीर्वाद लिया, क्योंकि हाँ। और अब पूनम को प्रसाद मिलेगा, तो पूनम भी अपनी झोली खोल के रखी है प्रसाद लेने के लिए मम्मी से। और ये सगन और प्रसाद पूनम का मम्मी दे दी। और अब रिद्धित बैठा हुआ है गोदी में, वो तो देख रहा है सब दनादन इधर उधर कि क्या हो क्या रहा है भाई, उसको समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं मतलब अहोई माता को मत्था टेकने लग गया, और मम्मी पूनम को आशीर्वाद भी दे दी।
जो भी आशीर्वाद अपना देना होता है वो सब दे ही देते हैं। घर के बड़े तो आशीर्वाद ही देने के लिए होते हैं भाई, आशीर्वाद तो देते ही देते हैं। और ये थोड़ा सा प्रसाद मैं बताया था आपको बीच वीडियो में कि थोड़ा सा प्रसाद खाना तो मैं खा के, और अब पूनम का अर्घ देने का समय हो गया है तो पूनम छत पे आ गई है अर्घ देने। ये धूप जला के हम लोग अगरबत्ती जलाते नहीं है वैसे, नेचुरल घर में कभी भी अगरबत्ती जलाते नहीं है, उसमें बांस होता है तो मना करते हैं नहीं जलाना चाहिए, इसलिए हम धूप ही जलाते हैं घर में। और ये अभी इसमें क्या है, जैसे इसमें तारा को अर्घ देना होता है, जैसे करवा चौथ में अपन चांद को अर्घ देते हैं, लेकिन इसमें तारा को अर्घ देना था। तो तारा निकल गया था शाम को टाइम से ही, तो पूनम अर्घ दे रही है, तारे को अर्घ दे रही है। और बस इसी टाइप से होता है माता का व्रत। और परिक्रमा कर करके 3 बार शायद करते हैं, और परिक्रमा करके अर्घ देते हैं। चावल वावल जो भी छींटना होता है छींट के अपना, पता नहीं मेरे को तो इतना आइडिया भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो दिख रहा है वही सब मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ऐसा होता है इसमें। हाँ यार 3 बार हो भी गया है अब तो, और अर्घ दे देंगे उसके बाद फिर उसके बाद फिर पूनम खाना भी खा सकती है, क्योंकि व्रत रहा ही है, मतलब सुबह से व्रत है, कुछ खाई है नहीं। तो अब बस लास्ट ही पोजीशन पे अपन चल रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो उससे अच्छा बात ही कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस ये देखिए चांद को अर्घ दे रही है, हाँ चांद को, सॉरी तारे को भूल जाता हूँ मैं भी, बार एक ही बात होता है, बार ध्यान भी नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।